गुरुजी, जब भी मैं इन प्राचीन दीवारों को छूता हूं, ऐसा लगता है जैसे ये पत्थर कुछ कहना चाहते हैं। ये मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थर के ढांचे नहीं हैं। ये हमारे पूर्वजों की जमी हुई प्रार्थनाएं हैं जो हजारों सालों से गूंज रही हैं। लेकिन इतनी विशाल संरचनाएं, क्या सिर्फ ईश्वर की पूजा के लिए इतना श्रम आवश्यक था? मंदिर का अर्थ सिर्फ पूजा पाठ नहीं था पुत्र। मंदिर शब्द का अर्थ है मन, जहां दिर यानी स्थिर हो जाए। यह एक ऊर्जा केंद्र है। प्राचीन वास्तुकारों ने मंदिर के लिए स्थान ऐसे ही नहीं चुना। उन्होंने वो जगह चुनी जहां पृथ्वी की चुंबकीय तरंगें सबसे अधिक सघन होती हैं। चुंबकीय तरंगें? यानी मंदिर बनाने के पीछे विज्ञान था। बिल्कुल। मुख्य मूर्ति को गर्भगृह में रखा जाता है। ये वो केंद्र बिंदु है जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए हमें वहां जाते ही एक अजीब सी शांति महसूस होती है। हाँ, मूर्ति के नीचे तांबे के यंत्र रखे जाते थे। तांबा ऊर्जा का सुचालक है जो उसे संचित कर आसपास फैलाता है। और ये घंटियां, क्या ये सिर्फ ईश्वर को जगाने के लिए हैं? ईश्वर तो कभी सोता नहीं। घंटी हमें जगाने के लिए है। जब यह बजती है तो हमारे मस्तिष्क के बाएं और दाएं हिस्से एक हो जाते हैं। इन घंटियों को बनाने में कैडमियम, सीसा, तांबा, जस्ता, निकल, क्रोमियम और मैंगनीज का एक निश्चित अनुपात होता है। इनकी गूंज हमारे 7 चक्रों को सक्रिय करती है। यही उद्देश्य है, इस ध्वनि से विचार शांत हो और गर्भगृह में प्रवेश से पहले ऊर्जा ग्रहण की जा सके। मंदिरों का इतिहास कहां से शुरू हुआ गुरुजी? क्या वेदों में मंदिर थे? वैदिक काल में यज्ञ वेदी ही मंदिर थी। खुले आकाश के नीचे अग्नि के माध्यम से देवताओं का आह्वान होता था। संरचनात्मक मंदिर बाद में आए। धीरे धीरे गुफाओं को तराश कर मंदिर बने। फिर स्वतंत्र रूप से खड़े ईंट और पत्थर के मंदिरों की परंपरा विकसित हुई। चोल और पांड्य राजाओं ने तो पहाड़ों को भी शर्मिंदा कर दिया। तंजावुर का वो विशाल कलश कैसे ऊपर चढ़ाया होगा? इच्छा शक्ति और इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना। उन्होंने 6 किलोमीटर लंबा रैंप बनाया था सिर्फ उस एक पत्थर को शिखर तक पहुंचाने के लिए। प्राचीन काल में मंदिर सिर्फ पूजा का घर नहीं था अर्जुन, ये समाज का केंद्र था। मतलब यहाँ और भी काम होते थे। हाँ, मंदिर बैंक थे, विद्यालय थे और कला के संरक्षक थे। अकाल के समय मंदिर के भंडार पूरे गांव का पेट भरते थे। तभी विदेशी आक्रमणकारियों ने सबसे पहले मंदिरों को ही निशाना बनाया। वे जानते थे कि अगर मंदिर टूट गए तो समाज का मनोबल और अर्थव्यवस्था दोनों टूट जाएंगे। हम परिक्रमा क्यों करते हैं गुरुजी? सीधे दर्शन करके वापस क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि ऊर्जा स्थिर नहीं, प्रवाहमान है। परिक्रमा करके हम उस ऊर्जा क्षेत्र को अपने भीतर समाहित करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर का नक्शा एक लेटे हुए मानव शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे पैर प्रवेश द्वार हैं और गर्भगृह मस्तक। बिल्कुल। और शिखर यानी वो ऊंची चोटी उस ऊर्जा को आकाश की ओर ले जाने वाला एंटीना है। उत्तर के मंदिर और दक्षिण के मंदिर कितने अलग दिखते हैं। उत्तर में नागर शैली है जो पर्वत जैसी दिखती है और दक्षिण में द्रविड़ शैली जो पिरामिड जैसी है, पर आत्मा दोनों की एक ही है। ये संस्कृति तो भारत के बाहर भी फैली थी, जैसे कंबोडिया का अंकोर वाट। हाँ, मंदिर निर्माण एक वैश्विक भाषा थी। इसने सीमाओं को नहीं देखा, सिर्फ मानवता के उत्थान को देखा। आजकल हम बड़े मंदिर तो बना लेते हैं, पर वो पुरानी वाली बात महसूस नहीं होती। क्योंकि हमने विज्ञान को छोड़ दिया और सिर्फ आडंबर को अपना लिया। हमें फिर से उस भाव को जगाना होगा। अंततः असली मंदिर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। ये महान संरचना तो बस तुम्हें अपने भीतर झांकने का मार्ग दिखाती है। धन्यवाद गुरुजी। आज मैंने सिर्फ इतिहास नहीं, खुद को जाना है। आप भी इस यात्रा में हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।